ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और बुधवार है। सावन का महीना भगवान शिव जी को प्रिय है और बुध का दिन भगवान गणेश को समर्पित है और षष्ठी तिथि कार्तिकेय को समर्पित है। जो भी शिव परिवार का हिस्सा है, आज यह बहुत ही अद्भुत संयोग है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है और सावन के बुधवार को उनकी पूजा करने से सारे विघ्न दूर होते हैं। बुधवार का दिन बुध ग्रह से भी संबंधित है। इस दिन गणेश जी की भगवान की पूजा करके दरवा अर्पित करें और गौओं का हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से हमारे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, जिसके चलते बल बुद्धि का विकास होता है। सावन के बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहने और एक हरे रंग के कपड़े में मूंग बांधकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के कमरे में मेज के ऊपर या ड्रम के ऊपर रख दें। ऐसा करने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और कंपटीशन में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन ज़रूरतमंद लोगों में दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश को आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन के सारे विघ्न दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और षष्ठी तिथि भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। मान्यता है कि षष्ठी तिथि पर भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की सुरक्षा होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। षष्ठी तिथि को कठोर कर्म करने और दुष्कार कार्यों को करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस तिथि पर बनने वाले योग का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। कहते हैं कि शुक्रवार की षष्ठी तिथि बहुत ही शुभ होती है। षष्ठी तिथि को नंदा तिथि भी कहा जाता है और माना जाता है कि इस तिथि पर शुरू किए हुए कठिन से कठिन कार्य भी सफलता दिलाते हैं। यह तिथि भवन निर्माण, वास्तु और शास्त्र से संबंधित कार्य शुरू करने के लिए शुभ मानी गई है। षष्ठी तिथि की पूजा कृष्ण पक्ष के बजाय शुक्ल पक्ष में करने से ज़्यादा फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान कार्तिकेय के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है। तो इस तरह षष्ठी तिथि पर पूरे शिव परिवार की पूजा करनी अनिवार्य होती है। यह व्रत संतान, सुख, समृद्धि और दुश्मनों से रक्षा के लिए किया जाता है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वहीं बात कहती कि और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने
गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं, वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते, देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे थे, जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो वह अपनी बहन को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर गया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी बहन मेरी ननद आने वाली है, वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगे कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे गणेश जी भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा, मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी इस खेजड़ी के 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। तो वह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि बहन कौन था, मुझे कौन आवाज़ दे रहा था, कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी बहन चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। जैसे ही उसने देखा था उसी तरह अपने दूध के उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो अपने भाई के मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों की भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा।
भगवान भोले शंकर की कथा। बोलिए भोले शंकर की जय हो। बोलिए माता पार्वती की जय हो। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है, उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्ध अवस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास कुछ भी धन था, उसने उसमें से आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियाँ भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुवाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिव जी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वह शिवलोक को प्राप्त हो गई। जब अपनी माँ के इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी और व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुवाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वह पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। बाद में सुवाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ क्यों लगा रहे हो? तो सुवाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ, आते आते सूर्यास्त हो गया है। आप मुझे अपने घर के एक रात का रातवास चाहिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुवाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहाँ पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि कहाँ है बाल्टी, लेकर आओ, बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को बांध दिया, यही सोचकर कि बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों में हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल उछल कर कूद करने लगा। ब्राह्मण से अधिक रोकने का प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया। अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी, वह जोर जोर से रवा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बांधते हुए कहा कि माँ, तुम रो मत, धैर्य रखो, यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल